राजस्थान के रण से जुड़ी 25 नवंबर को 5,26,90,146 मतदाता मतदान करेंगे। 199 विधानसभा क्षेत्रों में 2,74,886 कर्मचारी संपन्न कराएंगे ये मतदान और 6,247 सेक्टर अधिकारियों और 1,02,290 राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, आरएसी एवं सीएपीएफ की 700 कंपनियों के सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 51,507 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। 18 से 30 आयु वर्ग के 1,70,99,334 युवा मतदाता हैं, जिनमें से 18-19 साल के 22,61,008 नए मतदाता शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें, प्रदेश के कुल 36,101 स्थानों पर मतदान केंद्र होंगे और ये आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। शहरी क्षेत्र में 10,501 पोलिंग स्टेशन हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 41,006 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो पूरी तैयारियां कर ली गई है। कल लोकतंत्र के एक अहम उत्सव वोटिंग मतदान के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब जितने भी शीर्ष नेता हैं, चुनाव का प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। पुलिस की तमाम कंपनियों ने मोर्चा संभाल लिया है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए, पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाने के लिए लाखों की तादाद में पूरे प्रदेश में पुलिसकर्मी और विभिन्न टुकड़ियां अपॉइंट कर दी गई हैं और ये इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि तमाम पोलिंग स्टेशंस पे शांतिपूर्वक मतदान हो। आरएसी और सीएपीएफ की 700 कंपनियां, 51,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कितने 18 से 30 साल के युवा मतदाता हैं, उनको शामिल किया गया है। इस बार नवाचार किए थे, निर्वाचन आयोग ने होम वोटिंग करवाई थी, साथ ही यूथ स्टेशंस बनाए गए हैं और ऐसे भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जो दिव्यांगों के लिए है, जो दिव्यांग ही मैनेज करेंगे। तो 199 सीटों के लिए 2,74,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। तमाम सुरक्षाकर्मी, पुलिस, सीएपीएफ के जवान अपने अपने मोर्चे पर आ चुके हैं। चुनावों की पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरी कोशिश की जाएगी कि पारदर्शिता से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो। तो कल वो बड़ा दिन है जब मतदान होगा और इन तमाम पॉलिटिशियंस की, तमाम नेताओं की, तमाम प्रत्याशियों की किस्मत उस मतदान पेटी में कैद हो जाएगी। पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया, महीनों की मेहनत की, प्रचार प्रसार किया और कल वो बड़ा दिन आ गया है जब इन सब का भाग्य उस मतदाता पेटी में कैद हो जाएगा। और चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की है कि लगातार बैक टू बैक जागरूकता अभियान चलाएं कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ग्रामीण क्षेत्रों में 41,006 मतदान केंद्र हैं और 5,26,90,146 मतदाता 199 सीटों के लिए मतदान करेंगे। और चलिए आपको अगला अपडेट दे देते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण से जुड़ा, जहां अब चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। कल मतदान होगा। जयपुर में 19 विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 199 विधानसभा क्षेत्रों में 2,74,000 कर्मचारी मतदान को संपन्न करवाएंगे और 199 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 51,507 मतदान केंद्रों पर कल वोटिंग करवाई जाएगी। तो हम आपको बता रहे वो आंकड़े जहां पर कल मतदान शांतिपूर्वक करवाने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। प्रदेश में 5,26,90,146 मतदाता वोटिंग करेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 18 वर्ष से ऊपर के तमाम नागरिक कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें कई फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, 18 से 30 साल तक के भी कई वोटर्स हैं और इन सब के लिए पोलिंग पार्टियां हैं, पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना होंगी। कल यहां मतदान करवाया जाएगा। जयपुर की 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें 199 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, क्योंकि श्री करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के बाद अब इस सीट पर चुनाव नहीं होगा। और ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता निवास चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। निवास, क्या कुछ तैयारियां, उत्साह का माहौल है? बहुत बड़ा दिन है कल,
महीनों से इसकी कोशिश चल रही है, महीनों से इसके प्रयास चल रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी, चुनाव प्रचार प्रसार का जो शोर है वो कल शाम 5 बजे बाद में थम चुका था और अब जो कर्मचारियों का शोर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये मैं अभी जो खड़ा हूँ ये राजस्थान कॉलेज का गेट नंबर 2 है। यहाँ पर 6 विधानसभाओं के लिए जो है ये कर्मचारी बूथ पर जाएंगे। दूदू, सांगानेर, बगरू, आदर्श नगर, चाकसू और मालवीय नगर, ये गेट नंबर 1 और 2 पे अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। तो यहाँ से कर्मचारियों के लिए बाहर जो है वो बसों की व्यवस्था की गई है। तो बसों के द्वारा जो भी पोलिंग बूथ बने गए हैं, आपको बता दूं जयपुर की जो 19 विधानसभा सीट है, 8 शहरी और 11 ग्रामीण सीट है, उनके लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं। एक सेंटर भवानी निकेतन है जो चौमपुलिया के पास, वहां बनाया गया है। एक अन्य सेंटर है। तो 3 सेंटरों से 2 पारियों में अलग अलग जो कर्मचारी हैं वो बूथ पर जाएंगे। पहली पारी जो है वो 7 बजे से लेकर जो कर्मचारी है वो अब आप देख पा रहे होंगे कि रवाना हो रहे हैं बूथ के लिए। तो ये कर्मचारी जाएंगे। उसके बाद में दूसरी पारी जो है वो 11 बजे से कर्मचारियों को है। ये कर्मचारी जब सेंटरों पर पहुंच जाएंगे तो दूसरे जो कर्मचारी है उनको 11 बजे यहाँ से बसों पर ले जाया जाएगा और अलग अलग इन विधानसभाओं में जितने भी बूथ बने हुए हैं उन पर आज ये कर्मचारी हैं वो मोर्चा संभालेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि कर्मचारी हैं वो रवाना अब धीरे धीरे हैं वो हो चुके हैं। जी निवास, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है कल, निर्वाचन आयोग बहुत महीनों से इसकी तैयारी कर रहा था। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, यहाँ पर देखिए पूरा डिवाइड किया गया है और माइक के जरिए अनाउंस करके बताया जा रहा है कि कौन से बूथ पर या कौन से जो सेंटर बने गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सिर्फ आप देख पा रहे हैं दूदू और सांगानेर, यहाँ पे 6 विधानसभा सीटों के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिर्फ दूदू और सांगानेर विधानसभा के जो पोलिंग बूथ है उन पर जो कर्मचारी जाएंगे वही सेंटर के अंदर जा रहे हैं। उनको कौन सा पोलिंग बूथ संभालना है उसके लिए क्रमांक दिया गया है। तो वहां से ये क्रमांक लिस्ट यहाँ पर लगा रखी है। यहाँ से कर्मचारी देख के जैसे सेम वैसे ही जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम होती है या सेंटर में उसमें अपना रोल नंबर देख के जो स्टूडेंट्स है वो अंदर जाते हैं, उसी तरीके से जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उस पर कर्मचारी की कौन से पे किस कर्मचारी की ड्यूटी लगेगी ये क्रम संख्या देखकर ही अंदर जाएंगे। तो 2 जो विधानसभा है उनका प्रशिक्षण के अंदर यहाँ बंधा गया है। इसके अलावा 3 अन्य टेंट है वो राजस्थानी जो विद्यालय है उसके गेट पर लगे हुए हैं। तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है वो की गई है गेट के बाहर भी और कर्मचारियों को अनाउंस करके ये बताया जा रहा है कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र कौन से पोलिंग बूथ पर आपको जाना है। बसों की व्यवस्था है वो गेट के बाहर की गई है। जी निवास, एक पोलिंग बूथ पे तकरीबन कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं उनकी वहां पर? एक पोलिंग बूथ के लिए 5 से और 6 कर्मचारी हैं। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है कौन सी पोलिंग बूथ के बाहर कौन सी सुरक्षा रहेगी, कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, सारा है वो डिवाइड किया गया है। 5 से या 6 कर्मचारी एक पोलिंग बूथ के अंदर हैं वो मौजूद रहेंगे और किसी भी तरीके की वहां नहीं हो। जितने भी पोलिंग बूथ है वो आज शाम तक पूरे चेक कर लिए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा एक बार लिया जा चुका है। एक बार आज शाम से पहले 2-3 बार हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा कर्मी जाके बूथ की जिम्मेदारी संभालेंगे और बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे ताकि मतदान जो उत्सव है एक उसमें किसी भी तरीके का व्यवधान पैदा ना हो। बने रहिए हमारे साथ, आपसे अपडेट लेते रहेंगे और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जोधपुर, जहां हमारे ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही, किस तरह का उत्साह है, क्योंकि एक त्योहार का सा माहौल है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है चुनाव, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल सालनी, बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र का महापर्व और इस पर्व के लिए आज से जो है यहाँ से पोलिंग पार्टियां जानी शुरू हो जाएगी। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दिखाए। ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज है जहाँ से जो है पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। तकरीबन 10 विधानसभा है। इन 10 विधानसभा के तमाम पोलिंग दल हैं यहाँ से जाएंगे। जो दूर की विधानसभा है जैसे फलोदी है, लोहावट है, शेरगढ़ है, ये विधानसभाओं के जो पोलिंग दल है वो अभी यहाँ से रवाना पहले सुबह सुबह किए जाएंगे। उसके बाद जो नजदीक की विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं को जो है यहाँ से रवाना किया जाएगा। तमाम पोलिंग दल है, जो पोलिंग पार्टियां के जो लोग हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ से रवानगी कर दी जाएगी, क्योंकि आज जो महापर्व है इस महापर्व में हर कोई आहुति देना चाहता है। हर कोई चाहता है कि जो ये महापर्व जो 5 साल में एक बार आता है उसको लेकर के तमाम लोग जो है उत्साहित है। और ये जो पोलिंग दल है सुबह 6 बजे से तकरीबन 5 बजे से लोग आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे कई लोग भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। कहाँ ड्यूटी आई है आपकी? ओसी आई है सर। अच्छा, कितने बजे आपको जाने का बोला गया? कितने लोग जाएंगे आप? यहाँ 7 बजे रिपोर्टिंग के लिए कहा था। अभी टीम बनकर फिर बाद में रवानगी लेंगे। अच्छा,
तो क्या व्यवस्था, किस तरीके से आप काम करेंगे, क्या व्यवस्था रहेगी, क्या किस तरीके से, कोई जानकारी? जब प्रशासन के निर्देशानुसार पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाएंगे और व्यवस्थाएं यहाँ रात को ठहरने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करवाई गई थी। आपकी कहाँ ड्यूटी आई है? गोपालगढ़ कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया? सुबह 7 बजे के लिए रिपोर्टिंग के लिए बोला गया था और निर्वाचन विभाग की सुविधाएं बहुत अच्छी है, बढ़िया था। रात को सर्दी वगैरह के लिए व्यवस्था थी, पीने के लिए पानी, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यानी प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं अच्छी की गई है, क्योंकि पोलिंग दल दूर से हैं, दूर दराज के गांवों तक पहुंचेंगे और उन गांवों तक पहुंचने के लिए 7 बजे यहाँ रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया। 7 बजे यहाँ रिपोर्टिंग होगी, उसके बाद मतदान दल को एक एक करके जो दूर की दराज की जो विधानसभा है वहाँ भेजा जाएगा। जी शालिनी। जितेंद्र, हर पोलिंग स्टेशन पे इस बार निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं, पानी की, सुरक्षा की, दिव्यांगों की, तो क्या कुछ जानकारी इस बारे में, किस तरह से जो कर्मचारी हैं दिव्यांगों को या जिनको सहायता चाहिए उन्हें कैसे वोट करवाने में मदद करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से निर्वाचन विभाग की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो कोई और भी व्यक्ति हो, क्योंकि उनके लिए एक तो सीढ़ियों की जगह बजाय जो है रैंप बनवाए गए हैं। साथ ही कई ऐसे जो उम्रदराज जो लोग थे उनको होम वोटिंग का जो है व्यवस्था की गई थी। इस बार होम वोटिंग की व्यवस्था भी राजस्थान में हुई है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो निर्वाचन विभाग है हर वो कदम उठा रहा है जिससे कि आसानी से लोगों को मतदान कराया जा सके, क्योंकि ये निष्पक्ष मतदान कराने को लेकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो निर्वाचन विभाग की है और निर्वाचन विभाग हर कदम वो उठा रहा है जिससे कि आसानी से तमाम व्यवस्था कराने के साथ ही ये मतदान संपन्न हो, शांतिपूर्ण संपन्न हो। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन जोधपुर के कमिश्नर रविदत्त गौड़ के निर्देशन में तमाम लोग जो पुलिस के कर्मचारी है वो तैनात किए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान हो, बाहर से कोई जो अशांति भंग करने के लिए कोई बाहर से असामाजिक तत्व लोग नहीं आ जाए, उसको लेकर के पूरा राजस्थान के बॉर्डर सील किए गए हैं। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है और राजस्थान में शांतिपूर्ण मतदान हो, इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। जी बिल्कुल, आप जितेंद्र बने रही हमारे साथ। आइए रुक कर लेते हैं जयपुर का, जहां हमारे संवाददाता निवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निवास, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी लोग हैं जो अभी पहली पारी में रवाना होंगे, दूसरी में कितने कर्मचारी रवाना होंगे, और ये जो कर्मचारी जिन्हें तैनात किया गया है ये कौन से विभाग के, किस तरह से इन्हें ड्यूटी असाइनमेंट की जाती है? जी, पोलिंग बूथ वाइज इनको क्रमांक दिया गया है और कौन से बूथ पे कितने कर्मचारी ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर ऐसा माना जा रहा है कि 5 से 6 कर्मचारी है वो प्रत्येक बूथ पर जाएंगे। 1200 से 1300 के बीच में जो कर्मचारी है यहाँ पर 6 जो विधानसभा है, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके लिए सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा 3 अन्य सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। 2 पारियां डिसाइड की गई है, सेम एग्जाम की तरह 2 पारियां। दूसरी जो कर्मचारी है जिनको एक बार बसें वहां पर सेंटर पर बूथ पर ड्रॉप करके आ जाएगी, उसके बाद में बस जो है वो वापस सेंटर पर आएगी। उसके बाद में 11 बजे दूसरी पारी के अंदर जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग जगह बूथ के ऊपर जाएंगे और जो अति सेंसिटिव एरिया है उनको चिन्हित किया गया है कि कौन से, हालांकि शहरी क्षेत्रों में ऐसा है नहीं, पर जो 11 ग्रामीण सीटें हैं उनमें से 3 या 4 ऐसी सीटें हैं जिनको चिन्हित किया गया है जहां पर हो सकता है कि जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़े, उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है और उनके लिए अलग से सिक्योरिटी है उन सेंटर पर प्रोवाइड की जाएगी। और कर्मचारी भी जो पोलिंग बूथ पर कर्मचारी हैं उनको भी वहां पर जो संख्या है वो ज्यादा संख्या में नियुक्त किए जाएंगे। तो ऐसे पोलिंग बूथ जो अति सेंसिटिव है, जहां पर किसी भी प्रकार की वो गलत घटना है वो हो सकती है, तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था उस सेंटर के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। बाकी जो नॉर्मल सुरक्षा व्यवस्था है वो सेंटर के ऊपर रहेगी। इसके अलावा शाम को है वो कानून व्यवस्था एक बार फिर से प्रशासन है वहां पर जाएगा और प्रत्येक बूथ के ऊपर जांच की जाएगी कि किसी भी प्रकार का रोड़ा जो है। बहुत ट्रेनिंग दी है निर्वाचन विभाग ने, काफी ट्रेनिंग दिया है, प्रशिक्षण दिया है। किसी कर्मचारी से बात करके मैं बताइए किस तरह की उन्हें ट्रेनिंग दी गई है और कल के दिन के लिए क्या तैयारी है उनकी? जी देखिए, कोशिश करेंगे बात करने की। कर्मचारी भी यहाँ पर है। सर कहाँ से, कहाँ ड्यूटी लगी? यहाँ अकाउंट्स में, लेखा भुगतान में। कितने कर्मचारी हैं एक बूथ के ऊपर, कितने कर्मचारी हैं हो जाएंगे? अब हमारी तो ड्यूटी टीए बिल बांटने के लिए लगाई गई है। जैसे मान लो हमको 20 कर्मचारी लगाए हमारे और हमको दिए 360 पार्टियां। सर दूसरी पारी के अंदर जो 11 बजे बाद में जो कर्मचारी जाएंगे तो इन कर्मचारियों को एक बार बस में ड्रॉप करने के बाद में कर्मचारी फिर कर्मचारी चल जाएंगे, फिर दूसरे कर्मचारी आएंगे उसके लिए दूसरी पारी में
11 से लेकर 2 बजे के बीच में तो आएंगे, लेकिन हम लोग तो यहीं रहेंगे, हमारी ड्यूटी तो शाम तक यहीं रहेगी पूरी की पूरी। कितने कर्मचारी सर, जैसे 6 पोलिंग बूथ, यहाँ पर 2 का सेंटर बनाया गया, दूध और सांगानेर, एक पोलिंग बूथ पर अंदाजन कितने कर्मचारी कितने जा रहे हैं? यार इसका आइडिया तो मेरे को नहीं है, अकाउंट सेक्शन का बता सकता मतलब। जी, तो इनका कहना है कि इनकी ड्यूटी यहीं रहेगी, और मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि बसों के अंदर एक बार उनको सेंटर के ऊपर, बूथ के ऊपर है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा, उसके बाद में दूसरी पारी जब 11 बजे शुरू होगी तो उन कर्मचारियों को बस वाला छोड़ के फिर से सेंटर पे आएगा, और 11 बजे से दूसरे जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे। तो 2 पारियों के अंदर जो कर्मचारी हैं वो आज बूथ पर पहुंच जाएंगे और मोर्चा शाम तक है वो संभाल लेंगे, और कल सुबह से जो मतगणना होनी है उनके लिए कर्मचारी पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। जी, निवास, आपके पीछे बहुत सारे कर्मचारी, उनसे बात करके बताया किस तरह की उनकी तैयारी है, किस तरह का उनमें उत्साह है, क्या कुछ उन्होंने तैयारी की है जिससे कि कल का जो मतदान है उसे शांतिपूर्ण और पारदर्शिता से करवा सके। जी, हम बात करेंगे इनसे और बात करने की कोशिश। देखिए सारे कर्मचारी, जी भैया ड्यूटी है कहाँ, बूथ पे जाओगे? नहीं यहीं पर किस तरीके से किए गए हैं, कितने जो विधानसभा क्षेत्र है टोटल कितने कर्मचारी जाएंगे? कर्मचारी तो काफ़ी है इसमें, अब एक पार्टी में 5-5 कर्मचारी है, एक केंद्र पे भी 5 होंगे तो कम 25 हो गए। अभी सारी पार्टियों के पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र पर यहाँ उन्होंने चार्ट बनाया, कम से कम है 25,000 उतनी तो होंगी ओवरऑल। जी, निवास आप बने रहिए हमारे साथ में, और फिर आपकी तरफ रुख करेंगे, और चलिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता सुनील यादव की तरफ। सुनील, आप कहां खड़े हैं, वहां पर कौन से पोलिंग स्टेशंस के लिए रवानगी हो रही है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? जी बिल्कुल शालिनी, देखिए कि कल प्रचार थम चुका है और अब पूरा जो केंद्र है पूरे प्रशासन का और सभी जो पोलिंग पार्टियों का मतदान करवाने का है। आज अलग अलग राजस्थान के जो पोलिंग बूथ वहां पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। अभी हम जामियातुल हिदाया यूनिवर्सिटी पर खड़े हैं। यहाँ पर 6 विधानसभा जो सीट है वहां पर जो चुनाव होने हैं उनकी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। 2 पारियों में रवानगी होगी। बता दें कि चुनाव के दौरान जो मतदान है, स्वच्छ और साफ मतदान की पूरी जिम्मेदारी मतदान कर्मियों पर रहती है, पोलिंग पार्टियों पर रहती है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कल मतदान है और आज से ही ये तमाम जो कर्मचारी हैं, तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं, ये कमर कस चुके हैं और जो स्वच्छ और जो एक साफ मतदान है उसकी इनकी पूरी कोशिश रहेगी। उसको लेकर कई दिनों से तैयारी चल रही थी और आज ये अपनी अपनी जो बूथ है वहां पर मोर्चा संभाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार जो कर्मचारी जो पोलिंग बूथ पर जाने वाले हैं लगातार आ रहे हैं और अभी जो 6 विधानसभा जो सीटों का हम जिक्र कर रहे थे, 6 विधानसभा के तमाम जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर ये लोग रवाना होंगे। 10 बजे इनकी रवाना होने का टाइम है। अभी से आ रहे हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको बताया जाएगा और चुनाव माफ कीजिएगा जो मतदान सामग्री है, ईवीएम मशीनें हैं, तमाम जो चीजें ये लेकर जो रवाना होंगे 10 बजे और उससे पहले एक जगह इकट्ठा होंगे, एक ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो पहली पारी में कोटपुतली, विराटनगर और शाहपुरा विधानसभा की जो पोलिंग पार्टी है उनको रवाना किया जाएगा। दूसरी पारी में जमारावगढ़, भस्सी और हवा महल विधानसभा की जो पोलिंग पार्टी है उनको रवाना किया जाएगा। कहा जा सकता है कि जैसे जयपुर जिले की तमाम 19 सीटें हैं उसके लिए 3 जो जगह बनाई है, जो 6 जो विधानसभा सीटों के लिए जामिया यूनिवर्सिटी से जाएंगे। इसके अलावा भवानी निकेतन कॉलेज जो सीकर रोड पर है वहां से जो उस रूट की तमाम विधानसभा है वहां से भेजा जाएगा और एक जो राजस्थान कॉलेज है वहां पर जो ये सेंटर बनाया गया है मतदान कर्मियों के लिए रवानगी के लिए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जयपुर जिले की तमाम जो 19 सीट है वहां पर 3 जो सेंटर हैं, 3 अलग अलग स्थान है, यहां से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। अभी देख सकते हैं कि जो जयपुर ग्रामीण का जो बड़ा क्षेत्र है उसी को देख तो यहां पर बड़ी संख्या में पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। लगातार जो आने का सिलसिला उनका जारी है और साथ ही साथ मतदान कर्मियों के अलावा आप देख सकते हैं कि प्रशासन और पुलिस भी यहां पर मौजूद है, वो भी यहां पर लगातार जो निगरानी बनाए हुए है। तो कहा जा सकता है कि एक लोकतंत्र के अंदर जो सबसे बड़ी जो ये महापर्व है इसमें जो स्वच्छ और साफ जो चुनाव की बात हो रही है, बिल्कुल जो पूरी आचार संहिता के साथ तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो मतदान कर्मियों पर रहती है और मतदान कर्मी भी कई दिनों से अपना काम कर रहे थे और अब अंतिम जो समय, क्योंकि कल मतदान होने ऐसे में जो पूरी जिम्मेदारी है इनकी बढ़ जाती है। लगातार
लगातार आप देख रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और अभी कुछ जो मतदान कर्मी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां और मतदान को लेकर क्या खास रहने वाला है और क्या तैयारियां और ट्रेनिंग के साथ भेजा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अधिकारी। सर, आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा, किस तरह की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है? इस बार टेंट में ही जो है सारी सामग्री वितरण होगा। ये पोलिंग पार्टी जाकर के अपने टेंट में बैठ जाएंगी और इन्हीं को वहीं सब पर सामान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और शेष प्रक्रिया अगर एडीएम साहब से पूछें तो ज़्यादा बेटर रहेगा सर। अच्छा, नहीं यहाँ पर भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह होगी या फिर? हाँ, ट्रेनिंग होगी सर। शुरुआत में ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद में उनको सामग्री वितरण की जाएगी। सामग्री वितरण होने के बाद में वो अपने वाहन में बैठेंगे और डिपार्चर करेंगे। हाँ, कितनी पारियों में पूरा प्रक्रिया? 2 पारी, एक 7 बजे है और एक 11 बजे है जी। तो देखिए कि लगातार जो जैसा बात हम चर्चा कर रहे थे कि जो हमारे 2 साथ पारियों में दोबारा रवाना। लौटेंगे, अपडेट लेंगे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं जोधपुर, जहां जितेंद्र बने हुए हमारे साथ में। जितेंद्र, सामग्री को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से सामग्री वितरण होगा, क्या क्या सामग्री ऐसी होती है विशेष जो पोलिंग में काम आती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल शालिनी, बता दूं कि सामग्री की बात करें तो जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन के साथ साथ एक जो बैलेट है, पहले वो सिखाएंगे कि उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उसके आधार पे ईवीएम मशीनें दी जाएगी। इसके अलावा जो पोलिंग बूथ है उसके बाहर लगने वाले तमाम वो वोट है जो उनको दिए जाएंगे। एक बात और शालिनी बता दूं कि इस बार निर्वाचन विभाग ने बहुत अच्छी तैयारियों के साथ, जिस तरह 2018 में तो जो पिंक बूथ बनाए गए थे, लेकिन इस बार पिछली बार आदर्श बूथ बनाए गए थे, माफी चाहता हूँ, इस बार पिंक बूथ बनाए गए। पिंक बूथ में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी दी गई, यानी पूरा बूथ महिलाओं के जिम्मे रहेगा। उसे पिंक बूथ नाम दिया गया और उसमें तमाम महिलाएं जो हैं वहां पर महिला कर्मचारी है वो वोटिंग करवाएगी। कहीं ना कहीं निर्वाचन विभाग हर नए तरीके अपना रही है। 2018 में जो आदर्श बूथ बने थे पूरे बूथ को सजाया गया था, लेकिन इस बार पूरा पिंक बूथ बनाया, यानी पूरा पिंक तरीके से रखा गया। उसमें तमाम महिलाएं पिंक साड़ियों में खड़ी रहेगी और वो महिला कर्मचारी वहां वोटिंग कराएगी। तो इस बार निर्वाचन विभाग ने ये एक हटके नया काम जरूर किया है और तमाम पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो रही है। 7 बजे रिपोर्टिंग की टाइम थी, तमाम सामग्री दी जाएगी। इसके बाद यहाँ से एक एक करके जो दूर दराज की जो विधानसभा है वहाँ रवाना किया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, आपके पास फिर लौटेंगे। आइए आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता लोकेश ओला के पास। लोकेश, आप जयपुर में ही हैं, आप कहाँ पर खड़े हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन कौन से पोलिंग स्टेशन के लिए यहाँ से कर्मचारी रवाना होंगे? देखिए, बिल्कुल जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो पोलिंग पार्टी आज रवाना हो रही है, 3 स्थानों से हो रही है। अभी हम मौजूद है भवानी निकेतन कॉलेज, जहां से 7 विधानसभा क्षेत्रों के पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जाएगी। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तस्वीरें भी मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। जो दल है वो ट्रेनिंग के लिए और सभी तैयारियों ट्रेनिंग अब कुछ जिला निर्वाचन अधिकारी है वो भी चुके हैं। साथ ही जो तमाम जो तैयारियाँ जो होनी चाहिए थी, जो मतदान को लेकर से पहचान पत्र में जी लोकेश, साथ ही यहाँ पर ट्रेनिंग के साथ साथ जी दलों को ट्रेनिंग के स्थल पर जी बिल्कुल लोकेश, फिर जुड़ेंगे आपके साथ में। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो जितेंद्र और निवास, सुनील और लोकेश, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।